आज हम पढ़ेंगे सिलप्पादिकारम कहानी के आगे का ग्रंथ मणिमेखले। ठीक है। संगमकालीन 5 महाकाव्यों में से दूसरे नंबर का जो ग्रंथ है मणिमेखले, इसके रचयिता शीतले सतनार, जो कि एक बौद्ध व्यापारी है, मतलब एक बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यापारी है शीतले सतनार, उसने की थी मदुरा का। ठीक है। मदुरा के इस मणिमेखले कहानी के बारे में जानने से पहले मैं इसके जो पहले का पार्ट है सिलप्पादिकारम कहानी, उसकी थोड़ी सी आपको व्याख्या बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सिलप्पादिकारम जो कहानी थी, मैंने आपको बताया था कि एक धनाढ्य व्यवसायी, जो उसका पुत्र था कोवलन और उसकी पत्नी कनगी, उसकी थी। परंतु कोवलन और कनगी के बीच में तीसरा पार्ट आ जाता है माधवी का। कोवलन नगर वधु माधवी के चक्कर में उसके प्रेम जाल में फंस जाता है। ठीक है। और उसके प्रेम जाल में फंसकर अपनी पत्नी कनगी का परित्याग कर देता है। बाद में माधवी जब इसको कंगाली की हालत में ठुकरा देती है तो वह पुनः अपनी पत्नी कनगी के पास लौट आता है। ठीक है। वहाँ पर दोनों की दोनों एक अलग राज्य में जाकर अपना दोबारा से जीवन यापन स्टार्ट करते हैं। परंतु जिस राज्य में वो लोग जाते हैं, वहाँ के शासक, पांडे जो शासक था नेडुजेलियन, उसकी पत्नी की पायल चोरी होने के आरोप में कोवलन को फांसी की सजा दे दी जाती है। बाद में कनगी अपने पति को बचाने, पति की जो आरोप था, पति पर जो आरोप लगा था, उसकी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए वो क्या करती है, पति पर लगे आरोपों को दूर करने के लिए वो अपनी दूसरी पायल ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत करती है और बताती है कि रानी की पायल में मोती जड़े थे जबकि उसकी पायल में माणिक्य लगे हुए थे। इस बात की जब आत्मग्लानि राजा को होती है तो वो आत्मग्लानि के चक्कर में अपने प्राणों का त्याग कर देता है। ठीक है। उधर कनगी भी विराग्नि में, अपने पति की विराग्नि में अपना बायां स्थान उखाड़ और मदुरै को श्राप दे देती है कि जलकर नष्ट हो जाए। उसके बाद में जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो है ये मणिमेखले। अब मणिमेखले किसकी स्टोरी है वो मैं आपको बता दूं। मणिमेखले उसी कोवलन, जो कनगी का पति था कोवलन, और जो वो नगर वधु थी, कौन, माधवी, जिस वेश्या के चक्कर में कोवलन फंसा था, उसी कोवलन और माधवी की पुत्री मणिमेखले है। ठीक है। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मणिमेखले सतनार कृत इस महाकाव्य की जो नायिका है वो मणिमेखले है। ठीक है। मणिमेखले साक्षात देवी के समान है, जनता के लिए आम सुखों का परित्याग कर देती है, मतलब जो सांसारिक नियम है उस सब का मोह वो त्याग देती है। इस महाकाव्य में मानवीय संवेदनाओं को झलकाते हुए मानवता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस पूरे ग्रंथ में मणिमेखले एवं माधवी के चरित्र को उभारा गया है। मणिमेखले जो पहले एक नर्तकी थी, बाद में बौद्ध भिक्षुणी में जो परिवर्तित होती है, उसकी पूरी कथा है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बौद्ध भिक्षुणी परिवर्तित होने की कथा है। कोवलन की मृत्यु के बाद, समाचार सुनने के बाद जो माधवी होती है वो एक बौद्ध भिक्षुणी में बन जाती है। राजकुमार उदय कुमार, चोल राजकुमार उदय कुमार पुत्री मणिमेखले से प्रेम करता है। मणिमेखले में राजकुमार की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि जो मणिमेखले हैं वो कैसे उसका पूरा चरित्र परिवर्तित हो गया, उसी से शिक्षित मणिमेखले, पुत्री मणिमेखले की स्टोरी है। ठीक है। एक्चुअल में क्या है, चोल राजकुमार मणिमेखले से प्रभावित हो जाता है, उससे प्यार करने लगता है और अपनी मन में उसके लिए एक पत्नी प्रेम भाव लेकर बहुत सी रचनाएं गढ़ लेता है, जिसे मणिमेखले जान जाती है कि राजकुमार का ध्यान उसकी तरफ है। अगर राजकुमार उससे प्यार करता है और वो उसके मोह पास में फंसती है तो जो उसका सपना था बौद्ध भिक्षुणी बनने का, जो उसने मानवता के लिए अपने सांसारिक सुखों को त्यागा था, वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए वो राजकुमार का ध्यान भटकाने के लिए काया चंडिकाई का रूप ले लेती है। अब काया चंडिकाई का रूप तो ले लेती है जिससे राजकुमार उसको पहचाने नहीं। इसकी पूरी एक व्याख्या आपको इसमें देखने को मिलेगी, पर उसमें हमें फंसना नहीं है, क्योंकि इतिहास में जितना पूछा जाता है मैं उस सिर्फ
उसी से रिलेटेड आपको बताऊंगी, ठीक है। अंत में क्या करती है, ये जो मणिमेखले है कांची पहुंचती है। कांची जाकर वहाँ जितने भी अकाल पीड़ित व्यक्ति हैं, गरीब हैं, उन सबको अपने भिक्षा पात्र से, एक चमत्कारिक भिक्षा पात्र होता है जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं होता, उससे उन सबको भोजन कराती है, किनको, उन अकाल पीड़ितों को, और वहाँ वो बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। एक तरह से नौरस साहित्य आलोक में ये सिलप्पादिकारम की तुलना में कमज़ोर ग्रंथ है। जो मणिमेखले है उसकी तुलना में कमज़ोर ग्रंथ है। सिलप्पादिकारम जहाँ जैन धर्म से रिलेटेड था, मणिमेखले बौद्ध धर्म से प्रभावित है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक ही है। इसमें तर्कशास्त्र की भ्रांतियों की एक लंबी व्याख्या है। इस ग्रंथ पर न्याय प्रवेश, दृढ़ंगनांग तथा कामसूत्र वात्स्यायन में वर्णित ललित कलाओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजकुमार का जब इससे मोह पाश होता है, किससे, मणिमेखले से, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सी कहानियों को अपने अंदर बना लेता है। वही सारी चीज़ें राजकुमार उदय कुमार की जो मणिमेखले के बारे में बताई गई है, वो एक तरह से वात्स्यायन में वर्णित ललित कलाओं का सारा प्रभाव इसमें दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। दूसरा जो ग्रंथ है वो है जीवक चिंतामणि, जो कि तीसरा ग्रंथ है। पहला था सिलप्पादिकारम, दूसरा था मणिमेखले एंड तीसरा है संगमकालीन 5 महाकाव्यों में से जीवक चिंतामणि, ठीक है। इस ग्रंथ की रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुत्तक देवर को जाता है। तिरुत्तक देवर स्वयं भिक्षु बनने से पूर्व एक चोल राजकुमार था। जीवक चिंतामणि एक ऐसे आदर्श नायक की कथा है जो युद्ध कला तथा शांति दोनों कलाओं में निपुण है। मतलब एक राजा जो अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर देखता है, जिसमें युद्ध कलाओं का पूरा ज्ञान और पारिवारिक स्थितियों से सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये एक विवाह की किताब है, ठीक है। इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक राजा में होनी चाहिए, ठीक है, एक नायक के तौर पर। तो कुल मिलाकर ये जो ग्रंथ है वो तो एक विवाह की किताब के तौर पर है, ठीक है। बाकी 5 जो अन्य संगम साहित्य थे उनमें से लास्ट के चौथा और 5वां है वो है वलयपति और कुंडलिकेशी। इसका विवरण आपको अद्यतन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसके बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए, वलयपति और कुंडलिकेशी जो 5 महाकाव्य हैं संगमकालीन वो, ठीक है। आपको मैंने 5 पढ़ा दिए, सिलप्पादिकारम, मणिमेखले, तीसरा जीवक चिंतामणि, चौथा वलयपति और कुंडलिकेशी अद्यतन। ये टोटल आप यदि याद कर लोगे, ये आपके इतिहास का ही एक पार्ट है। आज के लिए धन्यवाद। कल एक नई स्टोरी के साथ, ठीक है।